हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ओएसएस एंड बीएसएस एंड सीआरएम के बारे में। जैसा कि मुझे पहले कमेंट आया था, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, बना रहा हूँ मैं। और ये कोई बहुत ही लाइट टॉपिक नहीं है कि 1-2 मिनट में इसको समझा जा सके। ये ओवरऑल पूरा बिजनेस का पार्ट है, टेलीकॉम डोमेन के पूरा बिजनेस का पार्ट है। तो इसको समझने के लिए पूरा हमें इस पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा और एक एक पॉइंट पे हमें गौर करना पड़ेगा कि कैसे एक टेलीकॉम डोमेन कंपनी चलती है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो ओएसएस एंड बीएसएस सीआरएम उसी का ही पार्ट है। तो एक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने के लिए इन सब के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तब जाके हम समझ पाएंगे कि ये क्या इन सब का रोल होता है टेलीकॉम डोमेन कंपनी में। और इससे पहले मैंने वीडियो भी बनाया था बिलिंग सिस्टम के रिगार्डिंग। फिर उससे पहले मैंने टेलीकॉम डोमेन इंडस्ट्री के बारे में बताया था कि एक आईटी इंडस्ट्री कैसे काम करती है। अगर आपको इन सब में कोई भी कन्फ्यूजन है या बिलिंग सिस्टम इनवॉइस के बारे में या एक आईटी इंडस्ट्री टेलीकॉम डोमेन कैसे वर्क करती है, कैसे उसमें टेस्ट केस एग्जीक्यूट होते हैं और लाइव इन्वायरमेंट में, वर्चुअल इन्वायरमेंट में काम कैसे करते हैं, तो आप पहले वीडियो भी देख सकते हैं मेरे, या मैं इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा। ओवरऑल हम देखते हैं कि क्या है। वैसे ओएसएस एंड बीएसएस एंड सीआरएम, तो इसका फुल फॉर्म तो खैर जानना बहुत बड़ा बात नहीं है, ये तो कहीं से भी मिल जाएगा। हमें इसके प्रोसेस के बारे में जानना है और इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानना है कि बीएसएस क्या कोई पर्सन है या एप्लीकेशन है या क्या है, ये कौन लोग हैं जो टेलीकॉम डोमेन में काम करते हैं। तो इन सब को एक्सप्लोर करने से पहले हमें कुछ जानकारी ये लेनी होगी कि आपको क्या लगता है कि अगर एक आईटी या कोई टेलीकॉम डोमेन इंडस्ट्री है या कोई भी कंपनी हो, तो इन सब का जो रिलेशन होता है बिजनेस से होता है। मतलब या तो वो पैसा कमा रही है या किसी को पैसा दे रही है, मतलब ओवरऑल बेनिफिट, मतलब पैसा आना चाहिए, बात इनकम का है। और बिजनेस जो है, तो ऑब्वियसली बिजनेस क्या है, ए सोर्स ऑफ इनकम ही है। तो बिजनेस में क्या होता है, वहाँ पर हम अपना जो काम करते हैं, काम इंटरेक्ट हो के करते हैं। या तो आप किसी चीज़ से कुछ सामान ले रहे हो या आप किसी को सामान दे रहे हो, या कोई आपसे कुछ ख़रीद रहा है या आपको कुछ दे रहा है। तो मैंने पहले भी बताया था कि एक टेलीकॉम डोमेन जो है ये एक बिजनेस इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आपके सर्विसेज को यूज़ करते हैं और बदले में वो आपको पे करते हैं। तो इन सब का जो रिलेशन है बिजनेस से है। तो आपको क्या लगता है कि ये बिजनेस सिंपली चलेगा या इसका कोई रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ प्लान हो या कोई टर्म्स एंड कंडीशन हो या कुछ रूल्स हो? तो ये सब क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारा इंडस्ट्री का जो बिजनेस है वो डिसबैलेंस ना हो और उसके सारे एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाए, ताकि कब हमें लॉस हो रहा है, कब हमें बेनिफिट हो रहा है, इस साल हमने कितना इन्वेस्ट करा और कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना हमने यूज़र बढ़ाया, कितने हमारे वेंडर्स एक्टिव रहे, कितने हमारे लीड्स इस पर काम कर रहे हैं और कितना हमारा कंपनी का खर्चा हो रहा है। तो ओवरऑल सब कुछ। अब इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि कंपनी के अंदर जो भी रिसोर्स है, जो भी काम कर रहे हैं वर्कर, वो कंपनी को पर पर्सन कितना बेनिफिट दे रहा है और कंपनी से कितना ले रहा है। कंपनी का अगर कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहा है उसका खर्चा है, जैसे कि वाटर सप्लाई, जिसको वेलफेयर डेवलपमेंट कहते हैं, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी हो। तो ये सब सारे खर्चे आते कहाँ से हैं? तो जो भी कंपनी अपना काम करती है, अपना अर्निंग को लाती है अपने अंदर, इन्हीं पैसों में से सारे
कि सारी कंपनी की सारी ज़रूरियात की चीज़ें मैनेज होती हैं। तो BSS और OSS एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। OSS तो एक लाइटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर BSS बहुत बड़ा पार्ट है। यानी कि इसको मैंने पहले भी बताया था बैकबोन के बारे में कि बिलिंग सिस्टम क्या है, एक बैकबोन है। तो आज उसी बैकबोन को हम ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर ये बैकबोन है कैसे। अगर BSS ना हो तो हमारी कंपनी को बहुत बहुत बड़ी मात्रा में लॉस हो सकता है, क्योंकि ये एक सबसे पहला बात है, एक वर्ड में कह सकते हैं कि यहाँ पर एक प्लान है। BSS एक बहुत बड़ा प्लान है, जिस प्लान के तहत कंपनी चलती है और उस कंपनी को बेनिफिट होता है। और बेनिफिट सिर्फ पैसे से नहीं, बेनिफिट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कंपनी का लॉस ना होना भी एक बेनिफिट है, कंपनी का यूज़र बढ़ना भी एक बेनिफिट है, कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में अच्छी तरह से आना भी एक बेनिफिट है, और यूज़र उस चीज़ को अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, फीडबैक अच्छा दे रहे हैं, ये भी एक बेनिफिट का ही पार्ट है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले जानेंगे BSS। ठीक है, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम एक BSS के, तो जो बिजनेस सपोर्ट सिस्टम नाम से ही लग रहा है कि इसका रिलेशन बिजनेस से है, और जो कि सपोर्ट करता है किसको, सिस्टम को। और सिस्टम में क्या आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या कोई डिपार्टमेंट या कोई सेक्टर एट्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि टेलीकॉम एक ऑलरेडी डोमेन है, तो सिस्टम डोमेन क्या है, उस सिस्टम का हिस्सा है, और BSS उसको सपोर्ट करते हैं। तो पहले हम ये जानेंगे कि BSS का रोल क्या है। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आए। आप पूरा वीडियो देखना, तब आपको ओवरऑल अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि ये 1-2 मिनट का या 5 मिनट का पार्ट नहीं है। इसको समझना है तो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, ये आपका एक इंडस्ट्री है जो मैंने आपको डायग्राम से दिखा रखा है। ये आपका एक टेलीकॉम डोमेन का इंडस्ट्री है, मान लीजिए। बस एक सिंपल सी कंपनी है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ, ये है आपका सिटी या स्टेट, या आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, मैं इसको और छोटा कर दूँ क्या, ज़्यादा बड़ा हो गया, खैर रहने दीजिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, जैसा कि आप किसी विलेज में रह रहे हो या किसी सिटी में रह रहे हो, तो हर इंसान के पास एक कम्युनिकेशन का माध्यम होना चाहिए कि वो कैसे कम्युनिकेट करेगा। मैं बहुत इनिशियली समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई फ्यूचर में दिक्कत ना हो। आप पूरा वीडियो देखना, समझना 1-2 बार में, बहुत अच्छा, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और इससे काफ़ी क्लियर होगा, क्योंकि मेरे पास इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और ये सब मैनेजमेंट हमारी कंपनी में होता है। ठीक है, आपका कोई एरिया है, मान लो आपका एरिया कोई भी हो सकता है। ठीक है, और आपके इस एरिया में हमें एक वे ऑफ कम्युनिकेशन तैयार करना है। ठीक है, जैसे कि आप लोग इंडिया में हैं, तो मैं एज ए इंडिया एग्जांपल लेता हूं एयरटेल का या जियो का। आपको याद होगा कि जब जियो अपना पैर फैला रहा था, ठीक है, तो उसने बहुत अच्छे ऑफर्स निकाले थे, जिसकी वजह से कस्टमर को काफ़ी बेनिफिट हुआ और इतना तेज़ी से रैपिड ग्रो हुआ कस्टमर का कि उतना वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनका। तो उन्होंने जो वे ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ाया, पहले कस्टमर को उन्होंने लुभाना चाहा। ये भी एक बिजनेस का बहुत बड़ा पार्ट है कि कैसे कस्टमर को हम इंटरेक्ट करें अपने सर्विसेज के साथ। ठीक है, अब हमें इस क्षेत्र में एक वे ऑफ कम्युनिकेशन बनाना है। इस एरिया में ये हमारी कंपनी है और इस एरिया से हमारी कंपनी बहुत दूर है। तो मुझे एक बात बताइए, इस एरिया में हमें अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि अपना सर्विसेज देनी है। यहाँ पे सारे लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं। ठीक है, मैं आप एक डायग्राम बना रहा हूँ बहुत सारे छोटे छोटे मकान का। ठीक है, ठीक है, ये सब सारे होम्स हैं। मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपके फ्रेंड्स का हाउस है, ये आपका पड़ोसी हैं, ये आपके रिलेटिव्स हैं। आप बस कंसीडर करिए एग्जांपल में, ये बहुत सारे मकान हैं। यहाँ पे मैंने एक तैयार कर दिया छोटा मोटा टाउन। ठीक है,
ठीक है, ये एक टाउन हो गया और मैं कुछ टाउन्स इधर बना ले रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ही आबादी है, सपोज दैट, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कुछ ही लोग हैं, ठीक है, कुछ यहाँ भी हैं। सपोज़ आप करते रहें और आपकी कंपनी काफ़ी दूर है, मान लीजिए यहाँ से 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर है, पर यहाँ एक डायग्राम छोटा बना हुआ है तो इसलिए मैंने आपको समझाने के तौर पे एग्जांपल दिया हूँ। जितने भी स्क्वायर में जितने भी आपको छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 जो भी हो, और ये इसको छोड़ के, ठीक है, मैं इस स्क्वायर को, इस रेक्टेंगल को छोड़ के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका टेलीकॉम कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब तो क्लियर है, ये आपकी टेलीकॉम कंपनी है और बाकी जितने छोटे छोटे बॉक्स हैं ये आपके मकान्स हैं, आपके होम्स हैं, और ये आपका घर है, ये एक एरिया है आपका, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से एक डिवीज़न कर दे रहा हूँ, ये आपका एरिया मान लीजिए, अलग अलग एरिया है, आप इसको ABC कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे इस एरिया में अपने सर्विसेज देनी है, ये एरिया जो है ना, यहाँ मुझे अपनी सर्विसेज देनी है। मैं BSS की बात बता रहा हूँ, उसको समझाने के लिए मुझे डायग्राम बनाना पड़ा, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा, ताकि आप लोग कोई भी इंटरव्यू क्रैक करो और कोई भी टेलीकॉम डोमेन कंपनी में अगर कभी भी जाओगे, आप ये बात बताना, वो समझ जाएगा कि यू आर एक्सपीरियंस मैन, ठीक है। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जैसे हम लोग अपने कंपनी में करते थे। तो इस एरिया में अगर आपको सर्विसेज देनी है तो क्या आपकी कंपनी उठ के यहाँ पे आएगी? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, जस्ट जनरली इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। क्या ये टेलीकॉम कंपनी इस एरिया में उठ के आएगी? अगर आपका आंसर हाँ है ना, जो भी आप कमेंट ज़रूर देना। डेफिनेटली नॉट, ऐसा कभी नहीं होता है कि जहाँ 100 मकान हो, 200 मकान हो, उसमें अपने सर्विसेज देने के लिए कंपनी उठ के चली जाए यहाँ पर और अपनी सर्विसेज दे। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करेगी? ये कंपनी अपना एक प्लान तैयार करती है कि हमें अपने सर्विसेज को रिमोटली कैसे प्रोवाइड करना है, मतलब दूर से ही कैसे देना है। तो अब ये कंपनी प्लान करेगी तो वेंडर्स हायर करेगी। वेंडर्स, याद रखें दोस्तों, ये वेंडर्स की ड्यूटी होती है कि वो अपने सर्विसेज को ले जाए कंपनी के, ठीक है। किसी भी कंपनी के सर्विसेज को ले जाने का काम वेंडर्स का होता है। और वेंडर्स को हायर कौन करते हैं? वेंडर्स टीम लीड, यानी जो उनके ऑपर का बंदा होता है। हर एक वेंडर्स टीम लीड के अंदर 10 या 20 या स्पेसिफिक रेंज के बंदे आते हैं जो कि स्पेसिफिक एरिया में काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एयरटेल है हमारा, एयरटेल के किसी वेंडर टीम लीड को मिल गया कि मुझे 100 मकान कवर करने हैं एनी हाउ, या 500 मकान, 1000 मकान कवर करना है, अपनी सर्विसेज देनी है। तो वो वेंडर टीम लीड क्या करेगा? छोटे छोटे वेंडर्स को हायर करेगा और हर एक वेंडर्स को 10 या 20 मकान देगा। अभी हम डायग्राम में बताएंगे। और ये कनाडा में कैसे चलता है, जैसे कि मैंने एक कनाडाई कंपनी में काम करा था, मैंने वहाँ का प्रोजेक्ट था, उसका नाम था हनीकॉम्ब। तो वो ऐसे ही काम करती थी कनाडा में कि वो अपने सर्विसेज को कैसे देती थी। मैं आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो ये टेलीकॉम डोमेन वेंडर्स को हायर करेगी, वो वेंडर्स यहाँ आएंगे, यहाँ इस एरिया में, और इस एरिया में वो वेंडर्स आके हर एक घर पे नॉक करके सबसे पहले ये इंक्वायरी करेंगे कि क्या आपको किसी तरह की सर्विसेज की ज़रूरत है, यानी कि आप सर्विस कौन सा यूज़ करते हो, लाइक केबल, फ़ोन, HSD, वॉइस, SMS, जो भी हो, MS, जो भी सर्विसेज टेलीकॉम डोमेन का जो भी सर्विसेज हो, बहुत सारे सर्विसेज होती हैं, वो आके यहाँ पता करेगा। मैं वहाँ का बात बता रहा हूँ, इंडिया का नहीं। इंडिया का रूल्स अलग है और अलग अलग कंपनी अपना अपना अलग अलग अप्रोच रखती है। ये याद रहे दोस्तों, कभी भी कोई कंपनी अपना सेम अप्रोच नहीं फॉलो करती है। एयरटेल का अपना अलग है, जियो का अपना अलग है, ठीक है, टिनटेल का अपना अलग है, चार्टर का अपना अलग है, ठीक है।
सिट्रिक्स का अपना अलग है, सैप का अपना अलग है, ठीक है। तो जो मैं अपना बात बता रहा हूँ, यहाँ पर वो क्या करेगी, सर्विसेज को नॉक करेगी, हर एक घर में जाके सर्विसेज के बारे में पता लगाएगी, क्या आपको यहाँ पर किसी तरह की सर्विसेज चाहिए या है। तो ये जो जितने बंदे यहाँ पर हैं इस एरिया में जो रहते हैं, वो वेंडर्स को बताएंगे कि हाँ मुझे इन सर्विसों की ज़रूरत है, इन सर्विसों की ज़रूरत है। जैसे कि आप सिंपली, आपको एक इंडिया में आपको इंटरनेट लगाना है, लाइक जियो फाइबर वगैरह जो भी हो, राउटर, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले या किसी दुकान के पास जाते हो जहाँ जियो के सारे सर्विसेज मिलते हैं, प्लान मिलता है, सिम मिलता है, या वहाँ जाते हो, या फिर कॉल करते हो, या जियो के पोर्टल पे जाके बुक करते हो, या किसी सोशल नेटवर्क से जाके उसका कोई कांटेक्ट या इन्फॉर्मेशन लेते हो। बहुत सारा चैनल है। तो जिस बंदे को आप ये नॉक करते हो कि मुझे ये सर्विसेज चाहिए, वो आपसे कुछ इंक्वायरी लेता है। उसके पास मोबाइल में एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। वो एप्लीकेशन हो सकता है या तो सबएक्स, टीबीलेट, हैकसर्व, ये ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। पर मैं आपको बिजनेस सपोर्ट सिस्टम समझा रहा हूँ, साथ साथ ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम भी आपको बताऊँगा, ये दोनों समझ में आ जाएगा। ये अगर डायग्राम अगर आप देखेंगे तो ये वेंडर ये सारे घर वालों से पूछेगा कि क्या आपको सर्विसेज चाहिए, एक एक करके। किसी ने कहा कि हाँ मुझे इंटरनेट चाहिए 10 MB पर सेकेंड, कोई कहता है मुझे 20 MB पर सेकेंड चाहिए, कुछ कहता है मुझे फ़ोन प्लस HSD यानी कि इंटरनेट चाहिए, कोई कहता है कि मुझे एक टीवी का केबल चाहिए, कोई कहता है मुझे ये चाहिए, कोई कहता है कि मुझे हाँ मॉडेम चाहिए, यानी टेलीकॉम डोमेन का सारा सर्विसेज कोई कहता है मुझे चाहिए। अब ये बंदा जो रिक्वेस्ट रेज करेगा यहाँ से, यानी कि जो वेंडर है यहाँ से जो रिक्वेस्ट लेगा, अपने फ़ोन में सारा एंट्री लेगा, आपका आधार कार्ड लेगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर लेगा, आपका नाम लेगा, प्लस आपका फ़ोटो लेगा, और आपकी सर्विसेज क्या है, आपका सर्विस ये है, आपका रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे एक जियो का फाइबर लगाना है, इतना MB पर सेकेंड, इतना का प्लान, पोस्टपेड है या प्रीपेड है, कितना का आपका स्पीड चाहिए, वगैरह वगैरह, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो जब ये बंदा वेंडर उस रिक्वेस्ट को रेस करेगा आपके साइट से, तो अपने मोबाइल के जब पोर्टल से, यानी कि वो एप्लीकेशन से जो कि मैंने अभी मेंशन करा था OSS के पार्ट में, जब वो सारे फॉर्मेलिटी को फिल करेगा, तो वो रिक्वेस्ट डायरेक्ट कहाँ पे आएगा, वो सारा रिक्वेस्ट आएगा BSS, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। ये सारा रिक्वेस्ट कहाँ आएगा, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के पास। अब आप कह रहे हैं कि इतना आसान हो गया। एग्जैक्टली इस पार्ट को कवर करने का सारा काम कंपनी के BSS का ही होता है, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। ये बंदा भी होता है और एप्लीकेशन भी होता है, क्योंकि बंदा बिना कोई इंटरफेस का काम कैसे करेगा। अब अलग अलग कंपनी का अलग अलग अप्रोच है। तो BSS जो है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, ये क्लाउड बेस्ड भी हो सकता है, सेंट्रलाइज भी हो सकता है, इंटरकनेक्टिंग एप्लीकेशन भी हो सकता है। जैसे ही ये रिक्वेस्ट रेज करेगा यहाँ से, ये सारा रिक्वेस्ट यहाँ पर BSS के पास आएगा। अब हम देखेंगे BSS का रोल क्या होता है। पहले हम यहाँ OSS पे बात करेंगे। ये जो काम कर रहा है ये OSS का पार्ट है। यहाँ वेंडर गया, रिक्वेस्ट लिया, उसने पता लगाया क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्या यहाँ एक नेटवर्क होना ज़रूरी है। मैं आपको बताऊँगा 2 मिनट बाद यहाँ पर जब हम आएंगे तब। ठीक है, यहाँ पे एक एयरटेल का नेटवर्क है। मैं एक सर्कुलर एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप समझिए कि ये एक वायरलेस नेटवर्क है और मैं इस एरिया को रेड जोन से कलर कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका नेटवर्क है सपोज। ठीक है, हमारा वेंडर यहाँ से रिक्वेस्ट लिया, यहाँ आया। ठीक है, उसने रिक्वेस्ट BSS को कर दिया। उसके बाद BSS जो है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, इनके सर्विसेज को, सारा सर्विसेज को एक्टिवेट करेगा, इंस्टॉल करेगा, अपडेट करेगा, एक अकाउंट क्रिएट करेगा।
यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, मैं रैंडमली बता रहा हूँ, लेकिन बीएसएस का काम यही होता है। सबसे पहले क्या करेगा स्टेप, वो कंपनी का अप्रोच ये होता है कि जिस बंदे का जो हमारा यूज़र है, जो हमारा कस्टमर है, उसका एक अकाउंट क्रिएट करें। ये भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो मैं वो भी बता दूंगा कि टेलीकॉम डोमेन में कैसे स्टेप बाय स्टेप सर्विसेज देनी पड़ती है, लेकिन ये बहुत इंटरनल बात है, ठीक है। बस आप इतना समझें कि कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि अकाउंट क्रिएट करना, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस, उसकी सर्विसेज रिक्वायरमेंट, उसका चार्जेस, उसका बिलिंग, ठीक है, वो कितना दिन टाइम के लिए सर्विसेज चाह रहा है, फ्यूचर में उसका क्या प्लानिंग है, ओवरऑल सारी जानकारियाँ बीएसएस के पास होती हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये वेंडर मूव करता है इधर इस एरिया में, ये तो काफ़ी दूर है, तो इस एरिया में मुझे एक नेटवर्क का रिक्वायरमेंट है। तो अब हमारा वेंडर क्या करेगा, बीएसएस को रिक्वेस्ट डालेगा कि एरिया जो है बी में एक मुझे टावर का ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं यहाँ से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है और ये नेटवर्क रेंज पकड़ता नहीं है। तो यहाँ दो बातें हैं, या तो इसकी रेंज बढ़ाई जाए या एक नया यहाँ पर नेटवर्क डाला जाए, टावर डाला जाए। तो इसका भी रिक्वेस्ट कौन करेगा, ये रिक्वेस्ट रेज होगा ओएसएस के पार्ट से, ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ओएसएस, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने बताया था ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम या ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम। तो ये ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम है, जो अभी मैंने सारी जानकारी आपको दी है, ये उसी का पार्ट है। ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम में वही होता है कि वेंडर्स डोर टू डोर जाते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं, रिक्वेस्ट लेते हैं, अपने सारे प्लान को बताते हैं, यूज़र को इंटरेक्ट करते हैं, यूज़र के जो भी उनका अपना प्लान है उनको ऑफ़र क्रिएट करते हैं, ठीक है, उनके सर्विसेज को लेते हैं, उनकी सर्विसेज को बढ़ाते हैं, और जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसको अपडेट करते हैं, उसको कवर करते हैं। और कहता है कोई फीडबैक में कि मुझे अच्छा नेटवर्क नहीं मिलता है, तो उसमें कंपनी कैसे इम्प्रूव करेगी, तो ये भी रिक्वेस्ट ओएसएस भेजता है बीएसएस को। यहाँ से सारा कंट्रोल होता है, ठीक है। अब या तो हम यहाँ नेटवर्क लगाएं या तो इसके रेंज बढ़ाएं। अब कंपनी देखेगी क्या रेंज बढ़ाने में ज़्यादा खर्चा है या नया एक टावर लगाने में खर्चा है। ये भी एक बिजनेस वैल्यू है, एक बिजनेस प्लान है। तो कंपनी को लगता है नहीं, अगर हम यहाँ एक टावर लगाएंगे तो ये एरिया भी कवर होगा, अगर हम इसका रेंज बढ़ा देंगे तो सिर्फ ये एरिया कवर होगा। फिर इस एरिया में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब तो ज़्यादा रेंज बढ़ाएंगे नहीं ना, फिर ओवरऑल ज़्यादा कॉस्ट आएगा। तो कंपनी क्या करती है, एक और यहाँ नेटवर्क टावर इंस्टॉल करती है। ये भी रिक्वेस्ट रेज कौन करता है, ओएसएस। किसको करता है, बीएसएस को। याद रहे, एक यहाँ टावर आया जिसका रेंज यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो नेटवर्क से सारा रिलेटेड जो भी रिलेशन है नेटवर्क का, कस्टमर का रिक्वेस्ट लेना, कस्टमर को सर्विस बताना, कस्टमर का सर्विस रिक्वेस्ट लेना, उनको अपडेट करना, उनको ऑफ़र देना, प्लस उन्हें सेटिस्फाइड करना विद अ फुल्ली सर्विसेज, ये सारा काम ओएसएस का है, ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ये उसी का काम है, इसमें बीएसएस का रोल नहीं होता है, क्योंकि बीएसएस अपनी जगह पर है। बीएसएस सिर्फ क्या करती है, रिक्वेस्ट लेती है ओएसएस से कि हमें किस तरह की सर्विसेज देनी है। बीएसएस के और भी रोल होते हैं, लेकिन उसका ये पार्ट है ओएसएस का। ओएसएस बीएसएस के अंडर आता है। बीएसएस के कई सारे रोल हो सकते हैं, पर ये एक रोल है उसका कि ओएसएस के रिक्वेस्ट को कवर करना। तो जितने भी वेंडर्स होते हैं, अब यहाँ इस एरिया में जो वेंडर गया है वो भी अपना रिक्वेस्ट डालेगा। मैं इसको ब्राउन ले रहा हूँ, बीएसएस को। अब देखिए हमारा अलग अलग वेंडर्स हमारे पास हैं, और सारे के सारे वेंडर्स जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं बीएसएस को दे रहे हैं कि हमें यहाँ इस तरह का रिक्वायरमेंट है। अगर एक कंपनी ये 3 एरिया को कवर कर रही है, तो अगर 6, 7, 8, 10, 12, 14 एरिया अगर आया, तो सारे के सारे जो वेंडर्स होंगे, सारे के सारे वेंडर्स बीएसएस को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। बिजनेस उसी का बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। बिजनेस सपोर्ट सिस्टम जो है बीएसएस, ये सारा हैंडल करता है,
ठीक है। और ऑपरेशन जो होता है, ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम, ये अपना रिक्वेस्ट BSS को देता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है आपको दोनों समझ में आ गया हो कि ये BSS क्या है, OSS क्या है। अब आपका सवाल हो सकता है कि क्या BSS जो है, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, कोई एप्लीकेशन यूज़ करती है? डेफिनेटली यूज़ करती है। जैसा कि ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम में एप्लीकेशन यूज़ होता है, वैसे BSS में भी एप्लीकेशन यूज़ होता है। ये हमारा एप्लीकेशन कुछ OSS का एप्लीकेशन है जो कि वेंडर्स अपने पास रखते हैं एज अ टैब, मोबाइल या लैपटॉप एट्सेट्रा। वो अपने स्पेसिफिक एरिया में जाते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या सर्विसेज यहाँ देनी है, क्या क्या नहीं देनी है। हो सकता है एक पाइपलाइन की ज़रूरत हो। पाइपलाइन मीन्स व्हाट? अगर आपको मैंने यहाँ नेटवर्क दे दिया है, हो सकता है आपको अंडरग्राउंड पाइपलाइन चाहिए। यानी कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन का मतलब कनाडा में ऊपर तार तो नहीं जाता है, सारा का सारा तार का जो, मैं यहाँ से ये ले रहा हूँ, सारा का सारा तार वाला जो मसला होता है, ये सब अंडरग्राउंड जाता है। तो अंडरग्राउंड जाता है तो ये एक रिक्वेस्ट है, यहाँ मुझे एक टावर देनी है जिसका कनेक्शन केबल से होगा, बाय एरियल नहीं होगा। तो हम एक केबल कनेक्शन का रिक्वेस्ट BSS को डालेंगे कि मुझे इस एरिया में केबल कनेक्शन का रिक्वायरमेंट है, कस्टमर ये चाह रहा है, तो हम अपनी सर्विसेज उसे देंगे। हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कोई भी टेलीकम्युनिकेशन में रिक्वायरमेंट आता है कस्टमर का, उसे कवर करने की पूरी कोशिश की जाती है, क्योंकि यही सबसे बड़ा हमारा कंपनी के ग्रो का पार्ट है। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्ट्री इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ग्रोथनेस। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो BSS आपको समझ में आ गया। ठीक है, BSS पे जो बंदा होंगे, जो बैठे होंगे, हो सकता है कि वो कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हों। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में कि मेरी कंपनी में ICOMS यूज़ होता था, कोहा यूज़ होता था। हो सकता है ये सिट्रिक्स यूज़ करते हों, CSG यूज़ करते हों, या सर्वलेट यूज़ करते हों, या कोई भी एप्लीकेशन का नाम हो सकता है। ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग अप्रोच होता है कि वो किस तरह का मतलब किस तरह का एप्लीकेशन यूज़ करती है। एप्लीकेशन कभी भी कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन बिजनेस का जो फ्लो होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। 5 या 10% का डिफरेंस होता है, वो भी प्लान पे डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे चाहती है अपना कंपनी का प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए BSS जो होते हैं वो सिर्फ रिक्वेस्ट ही नहीं लेते हैं, डिलीवरी प्रोडक्ट मैनेजमेंट। हो सकता है वो बहुत सारा एप्लीकेशन यूज़ करते हो, तो उनका ये भी काम हो BSS का कि वो प्रोडक्ट को डिलीवर करे और सारे उसको मैनेज करे। जैसे कि मैंने बताया था कि कस्टमर का रिक्वेस्ट है पाइपलाइन, एक रिक्वेस्ट है नेटवर्क टावर, एक रिक्वेस्ट है मॉडेम, डिवाइसेस वगैरह वगैरह। तो टेलीकम्युनिकेशन में जो भी फिजिकल डिवाइस आते हैं वो सारे के सारे कस्टमर प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ही आते हैं। यानी कि अगर कोई कंपनी सर्विस दे रही है तो डेफिनेटली वो अपना प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करती होगी। जैसे कि मैंने जियो का फाइबर लगाया, एयरटेल का लगाया, तो उसने मॉडेम दिया या राउटर दिया, ब्रॉडबैंड दिया, या एयरटेल का मैंने डिश यूज़ कर रहे हैं तो उसने कार्ड दिया, फिर एक सेट टॉप बॉक्स दिया वगैरह वगैरह। तो ये सब टेलीकम्युनिकेशन का ही पार्ट है। और ये सारी जो मैनेजमेंट डिवाइसेस होती हैं, डिलीवरी प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये ओवरऑल BSS का भी हिस्सा है। यानी BSS इसको भी हैंडल करती है। एक BSS का सिर्फ एक ही काम नहीं है, कस्टमर मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, कस्टमर मैनेजमेंट में बहुत सारे चीज़ आ सकते हैं। जैसे कि कैसे हम अपने कस्टमर को मैनेज करें, उनका क्या रिक्वायरमेंट है, वो किस तरह से सेटिस्फाइड है, कैसा प्लान चाहते हैं, उनको रेट में कितना कटिंग चाहिए, वो किस तरह का ऑफ़र लेना पसंद करते हैं, क्या कोई इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करता है, किसी को नाइट कॉलिंग फ्री चाहिए, मेरी बात समझ रहे हैं, किसी को SMS एक्स्ट्रा चाहिए, किसी को इंटरनेट का स्पीड बहुत हाई चाहिए। ठीक है, कोई 10 MB/s से हैप्पी है, किसी को MMS चाहिए। ठीक है, एट्सेट्रा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कस्टमर को मैनेज कैसे करें ताकि हमारा कस्टमर हमसे जुड़ा रहे। ठीक है, अभी आता है रेवेन्यू मैनेजमेंट। ये भी BSS का ही पार्ट है। उसमें बिलिंग भी आता है कि अगर कस्टमर हमसे सर्विस ले रहा है तो उसको क्या चार्ज लगाएं कि वो जो रीज़नेबल हो। अब ऐसा नहीं है कि मैंने इंटरनेट के चार्ज मारे 1000 रुपये और जियो दे रहा है 500। तो ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि हमारा कंपनी का ब्लास्ट होना, हमारा कंपनी का जो ग्रोइंग रेट इतना तेज़ी से गिरेगा कि आप सोच नहीं सकते हो।
तो इस चीज़ को मैनेज कौन करेगा? अगर आप सपोज डैट मेरे पास वोडाफोन का एक सिम आ गया ऑफ़र लेके कि 1 साल तक इंटरनेट फ्री, सिम भी फ्री, बस 120 का रिचार्ज करा लें सपोज़, और इंटरनेट स्पीड अच्छा भी दे रहा है, तो भाई दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है जो एयरटेल और जियो यूज़ करेगा। डेफिनेटली आप भी नहीं करोगे, मैं बता ही रहा हूँ। ऐसे ऐसे ऑफ़र मैं भी बहुत लेता हूँ, पर आप डेफिनेटली यूज़ नहीं करोगे एयरटेल और जियो, क्योंकि आपको उससे कोई रिश्ता नहीं है, आपको सिर्फ बेनिफिट का रिश्ता है। पैसा आप देते हैं, आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो जो रेवेन्यू मैनेजमेंट है ये उस चीज़ पे फोकस करती है कि अदर कंपनीज अपने रेवेन्यू को ज़्यादा हाई और लो ना करें, ताकि हमारा कंपनी का कोई नाम या रेपुटेशन या उसका द पावर ऑफ ग्रोइंग है लो ना जाए, नीचे ना जाए, गिरे नहीं, बैलेंस रहे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिग्निफिकेंट पार्ट है BSS का। ऑर्डर मैनेजमेंट एप्लीकेशन, ठीक है। सपोज डैट आप एयरटेल का एप्लीकेशन यूज़ करते हो, जियो का एप्लीकेशन यूज़ करते हो, तो ये एक ओवरऑल एक वो भी एग्जांपल था। इससे और भी चीज़ें आ सकती हैं, पर आपके लिए इतना ही काफ़ी है ऑर्डर मैनेजमेंट एप्लीकेशन के लिए कि आपको इतना रखना इन्फॉर्मेशन कि हाँ, हो सकता है कि कंपनी का कोई पोर्टल हो, वहाँ से आप स्लॉट बुक कर सकते हो, आप वहाँ से कई सारी बेनिफिट ले सकते हो, अपने रिक्वेस्ट को रेस कर सकते हो, ठीक है। अपकमिंग कंपनी का जो सर्विसेज प्लान है उसका लाभ उठा सकते हो, तो उसका मैनेजमेंट भी BSS ही करती है। फिर हम देखेंगे CRM क्या है। CRM का भी अब देखिए, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, हमें इसके फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है, आधा तो समझ में ऐसे ही आ जाएगा कि ये एक रिश्ता है, रिलेशनशिप। पर रिश्ता है किससे? कस्टमर से। तो कस्टमर का किसी चीज़ से रिश्ता है, यानी कि आप एक प्रोवाइडर हो, ठीक है। कस्टमर ऐसे ही आपके पास नहीं आ रहा है, उसको कोई फ़ायदा दिख रहा है या आपसे वो कुछ ले रहा है तभी आपके पास आ रहा है। तो जो ये रिश्ता बना है, उस रिश्ते को मैनेज कैसे करेंगे? तो CRM याद रहे, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बिलिंग सिस्टम का ही BSS का ही पार्ट है, ठीक है। बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का ही एक छोटा सा पार्ट है। जैसे कि मैंने बताया था ना कि ये सारे काम BSS करती है। अब यहाँ एक मैं ऐड कर दे रहा हूँ CRM, ठीक है। मान लो CRM एक प्रोसेस भी है, एप्लीकेशन भी है, इसमें कई सारी एक्टिविटी आती है, ठीक है। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है ये भी एक BSS के अंदर ही आता है, ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया था। अब ये कस्टमर के सारे इन्फॉर्मेशन को मैनेज करेगा, जिसमें बहुत सारे जानकारियाँ होंगी, उनके रिक्वेस्ट होंगे, उनका डेटा होगा, उनका प्लान होगा, उनका अपडेट, पेमेंट, मैनेज, कलेक्शन वगैरह बहुत कुछ। जैसे कि 1-2 पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। क्रिएट ए कस्टमर अकाउंट। अब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या करेगा? कोई भी नया कस्टमर अगर जुड़ रहा है, तो आप जानते हो जब नया सिम लेते हो तो क्या होता है, आपकी फ़ोटो खींची जाती है, आधार कार्ड लेते हैं, फिर आपसे चार्ज लेते हैं, फिर आपने पहला रिचार्ज कब कराया, क्या कराया, वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपको खुद नहीं पता है कि एक टेलीकॉम डोमेन कंपनी आपकी क्या क्या जानकारियाँ अपने पास रखती है, ठीक है। तो एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, जैसे कि मैंने नाम ले लिया कि ठीक है, एक वैभव है, वैभव का अकाउंट क्रिएट करना है। वो एक नया टेलीकॉम डोमेन से जुड़ना चाहते हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, क्या भाई, प्रोवाइडर एयरटेल, तो एयरटेल में उनका एक अकाउंट क्रिएट होगा, ठीक है। फिर उनको क्या क्या डेटा चाहिए, वो डेटा देने के बाद प्लस एक कनेक्शन तो होना चाहिए। किससे? आपके पास तो है, इसका कनेक्शन BSS से होना चाहिए, ताकि वो जाने कि आप एक नया यूज़र ऐड हुए हो और आप किस किस तरह का प्लान कर रहे हो, क्या क्या प्लान आपका चल रहा है, क्या प्लान आपने लास्ट टाइम में लिया था, और आपका जो बिलिंग है हमें क्या उससे फ़ायदा मिला, आप क्या आया, क्या आपका लास्ट रिचार्ज था, आप कौन सा रिक्वेस्ट ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हो, ठीक है। क्रिएट ट्रांजैक्शन, कब कब आप रिचार्ज कर रहे हो, इसका सारा इन्फॉर्मेशन होगा वहाँ पे। कब कब आप किस तरह का प्लान कर रहे हो, आपने कौन सा इंटरनेट का प्लान लिया, उसका ट्रांजैक्शन, कितना रेट कटिंग, कितना चार्जेस, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। पैसे से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन उसके पास होगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, जो आपको पता नहीं होता है, पर ये अंदर की बात है, ऐसी होता है। प्लेस ऑर्डर, आपका रिक्वेस्ट क्या है, क्या ऑर्डर करा आपने, ये खाना वाला ऑर्डर नहीं है, ये आपकी सर्विसेज से रिलेटेड है। अपडेट के बारे में आपको बता रहा हूँ। आपका सिम लॉस्ट हो गया, सपोज़ आपने कल ही रिचार्ज कराया और 5 दिन बाद आपका सिम लॉस हो गया, पर वो रिचार्ज 3 महीने का था, तो आप तो सोचेंगे वो तो गया,
पर जब भी आप तुरंत एक दिन बाद सिम निकालते हो तो सारी सर्विसेज वो अपडेट हो जाती है आपके नए वाले सिम पे। तो अपडेट उसी का पार्ट है, क्रिएट ए पेमेंट डेटा। ठीक है, आप जैसे आपका कब चार्जेस कट रहा है, कितना कट रहा है, हर बार आप MB यूज़ कर रहे हो, डेटा ऑफ कर रहे हो, ऑन कर रहे हो, आप इतना बात कर रहे हो। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन कैसे क्रिएट होगा, पेमेंट डेटा सारा होगा। मैनेज कलेक्शन, ठीक है, ये मैनेज कलेक्शन एक ऐसा पार्ट है जो मैं स्किप कर रहा हूँ, इसमें आपको बताने लायक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो ये एक BSS का इंटरनल रोल है, तो मुझे इसको नहीं लगता हाईलाइट करना चाहिए। अब देखिए, कस्टमर कैन इंटरेक्ट टू CRM थ्रू वेरियस चैनल। ठीक है, दिस चैनल कैन बी, यानी कि कस्टमर जो है कैसे कैसे हमारे CRM से इंटरेक्ट कर सकता है। कॉल सेंटर, कस्टमर को अगर कोई दिक्कत है तो क्या करेगा, कॉल सेंटर में कॉल करेगा कि मुझे मेरा ये चार्ज कटा, ये पैसा कटा, ये कैसे कटा, ये हुआ, या मेरा सिम गुम हो गया, ये नंबर था उस पर रिचार्ज कराया पैसे नहीं आए, वगैरह वगैरह, बहुत सारी क्वेरीज हो सकती हैं। USSD, ठीक है, आपको पता ही है, इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। और कैसे इंटरेक्ट कर सकता है, कंपनी पोर्टल, ये भी एक चैनल है, वहाँ जाके बात करे, वहाँ जाके रिक्वेस्ट करे, चैट करे। ठीक है, या अपनी इन्फॉर्मेशन दे, या अपना सारा वहाँ अपना प्रॉब्लम डाले। SMS के थ्रू कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। SMS के थ्रू आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जैसे कि मोबाइल ऑफिस, आप इंटरनेट का सेटिंग मंगाना, ठीक है, या कोई रिचार्ज करना वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। ईमेल के थ्रू कर सकते हो, ये भी एक चैनल है। लाइव चैट कर सकते हो, इसका एक अलग अलग कोई कंपनी अपना अलग एक एप्लीकेशन बनाती है जिससे आप लाइव चैट कर सकते हो। सोशल मीडिया से भी इंटरेक्ट कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, ये भी एक चैनल है। कंपनी स्टोर के पास जाकर, ठीक है, सेल्फ सर्विस कियोस्क भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। ओवरऑल ये सब होता है, पर एयरटेल कितना देती है, जियो कितना देती है, अब वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने आज बहुत सारी चीज़ें कवर करी, तो मुझे नहीं लगता है कुछ बचा है आपके लिए, आपको बताने के लायक। OSS, BSS एंड CRM, जैसे कि मैंने बता दिया था कि ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम एंड BSS सपोर्ट सिस्टम, मैं अब समरी बताने लगा हूँ थोड़ा देर में। और CRM तो मैंने बताया था डायग्राम बना के आपको कि एक OSS है जो कि सर्विसेज रिक्वेस्ट करता है अलग अलग सिटी या टाउन में जाकर, और BSS को देता है, ये रिक्वेस्ट BSS को सेंड आता है, BSS उस सारे रिक्वेस्ट पर काम करती है, कैसे इस सर्विसेज को मैनेज करना है ताकि कस्टमर को बेहतर से बेहतर फैसिलिटी दी जाए। और ये BSS के अंदर जो हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, CRM, उसके अंदर भी होता है, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कैसे हम एक कस्टमर को बड़ी दिन तक उसको बरकरार रखें, अपने कंपनी से जाने ना दें, मेरे कंपनी को बेनिफिट हो, कस्टमर रेगुलर बढ़ता रहे, फीडबैक अच्छा मिले। तो मैंने सारी जानकारी आपको दी है इसमें। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर करना। जैसे कि बहुत पहले कमेंट आया था, तो उस कमेंट के रिगार्डिंग मैंने वीडियोज़ बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ OSS, BSS और CRM सारे मैंने कवर कर दिए हैं। अभी भी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट ज़रूर करना। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना यार इसमें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और भी टेलीकॉम डोमेन में अगर आपको जो भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे बेधड़क कमेंट पे पूछ सकते हो, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर तैयार कर दूंगा। इवन ऑल कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो कंप्यूटर से रिलेटेड, या प्रोग्रामिंग, कोडिंग, या कुछ भी हार्डवेयर, नेटवर्किंग, कुछ भी, अगर आपको बैंकिंग डोमेन के बारे में नहीं पता है, मैंने उसमें भी काम करा है 2 साल। अगर आपको हेल्थ डोमेन के बारे में नहीं पता है, मेरा वहाँ भी 6 महीने का एक्सपीरियंस है। और टेलीकॉम में तो मैं अच्छा खासा काम करा है मैंने, तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। साथ ही मैंने कनाडा की कंपनी में भी काम करा है, हनीकॉम में, और एक US की कंपनी थी उसमें भी मैंने काम करा है, चार्टर में। तो ओवरऑल यही सब फ्लो चलता था वहाँ पे। और ये हर कंपनी की अलग अलग अप्रोच होती है, उनका मैनेजमेंट टूल अलग होता है, उनका अप्रोचिंग टूल अलग होता है, उनका बिलिंग सिस्टम अलग होता है, पर प्रोसेस सब सेम ही होता है। सो फ्रेंड्स, इट्स ओवर एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक करो, देखो और 1-2 बार में समझो। ये 1 या 5 मिनट का समझने का नहीं है, पूरा वीडियोस देखना ही पड़ेगा, तब जाके ये बिज़नेस समझ में आएगा। क्योंकि इसकी एक अलग से पढ़ाई होती है, टेलीकॉम डोमेन के बिज़नेस को समझने के लिए, पढ़ने के लिए एक अलग से स्टडी होता है। बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, बहुत सारे ट्रेनिंग क्लासेस भी होते हैं। पर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ओवरऑल सब दे दिया है। अगर आप यहाँ से अगर आप देख लोगे तो कुछ आपको दिक्कत डेफिनेटली नहीं आएगी, और आ भी सकती है, क्योंकि बहुत सारे टाइम में बहुत सी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं।
पर मैंने ओवरऑल सब कुछ कवर कर दिया। ओके, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।